वेलकम टू BBS बाबा फिजिक्स। सो दिस इज द सेकेंड मॉड्यूल। हमने फर्स्ट मॉड्यूल में क्वेश्चन वन किया था, ऑल द पार्ट्स ऑफ यूपीएससी सीएसई पेपर 1 2021। नाउ दिस इज एन अटेम्प्ट टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन टू। इसमें तीन क्वेश्चन है ABC। और पहला क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास m जो कि स्प्लिट कर जाता है M1 M2 में और विद अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो हमने मान लिया V1 V2 और टोटल मास m है। तो कैलकुलेट करना है कि v रिलेटिव जो है ये होगा। v रिलेटिव इज व्हाट? v1 माइनस ऑफ माइनस v2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमने मैग्नीट्यूड ले रहे हैं v1 प्लस v2। ठीक है। t है टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स, सो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। डन। सो t इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है। सो इससे अपन वी कैन कैलकुलेट, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2t इज इक्वल टू आ जाएगा m2 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 v2 स्क्वायर। नाउ सो इससे v2 स्क्वायर इज व्हाट? 2t m1 बाई m2 स्क्वायर प्लस m1 m2। ठीक है, यहां तक आ गया। और वी हैव टू सब्सटीट्यूट, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। v अपने को क्या निकालना है? v2 प्लस v1। नाउ v2 इज इक्वल टू व्हाट? v2 प्लस m2 बाई m1 v2, क्योंकि v1 इज इक्वल टू ऊपर से जो लीनियर कंजर्वेशन का इक्वेशन था वहां से ये आ जाएगा, तो दिस विल बिकम m1 प्लस m2 बाई m1। डन। नाउ पुटिंग दिस v2, इसको v2 को वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रूट अंडर 2t m1 बाई m2 स्क्वायर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर ले जा रहे हैं, m1 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे ये कट जाएगा। उसके बाद दिस इज व्हाट? दिस बिकम m स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? m1 प्लस m2, ये भी m से m कट जाएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी आराम से आपका आ गया 2tm बाई m1 प्लस m2। ठीक है, यही प्रूव करना था, रिलेटिव वेलोसिटी। डन। पहला क्वेश्चन हो गया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2b। एग्जाम में ये क्वेश्चन देख के लगता है कि थोड़ा बड़ा जा रहा है, बट अगर आप थोड़ा आराम से सोचें तो हो सकता है बढ़िया। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए लाइट रॉड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेड इज सस्पेंडेड टू सेलिंग। लाइट रॉड कह दिया तो मैं मान के चल रहा हूं कि वेट नहीं कंसीडर करना है इसका। इसका लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और एक तरफ स्टील के इससे कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ब्रास से कनेक्टेड है। ठीक है, डन। नाउ इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, हॉरिजॉन्टली बाय मींस ऑफ टू वर्टिकल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ टाइड टू इट्स लेंथ, वन ऑफ द वायर्स इज मेड ऑफ स्टील एंड क्रॉस सेक्शन। इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लीजिए। क्रॉस सेक्शन 0.05 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ब्रास का जो है वो दे रखा है 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द पोजीशन अलोंग द रॉड। सपोज एक वेट लटका देते हैं और कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन अलोंग द रॉड एट विच इक्वल स्ट्रेस। पहले क्वेश्चन में ऐसे इस जगह पे वेट लगाओ जहां इक्वल स्ट्रेस होता है, और यंग्स मॉड्यूलस दोनों का दिया हुआ है। यंग्स मॉड्यूलस स्टील का दिया हुआ है और ब्रास का भी दिया हुआ है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास इज 1 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 2 into 10 to the power 11 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। पहले तो आप वेट को ये कर सकते हैं, वेट को बैलेंस कर सकते हैं। अब स्ट्रेस देखते हैं। स्ट्रेस अगर देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे एक झट से बना लिया और यहाँ मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे मान लीजिए हम इसको हैंग करते हैं ताकि इक्वल स्ट्रेस आए। ठीक है, इक्वल स्ट्रेस के लिए ये ब्रास था और ये स्टील था। तो अगर यहाँ कह देते हैं F1 लग रहा है, यहाँ F2 लग रहा है, तो एक इक्वेशन और यहाँ मान लीजिए mg है, तो इक्वेशन बैलेंस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। डन, एक इक्वेशन। और इसमें इक्वल स्ट्रेस कह रहा है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या? फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाई एरिया। प्रेशर ही तो होता है स्ट्रेस। तो यंग्स मॉड्यूलस में स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस क्या? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो फोर्स बाई एरिया, तो वो मेंशन करना है। तो F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 कर देंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन। नाउ टॉर्क, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट के अलोंग कोई रोटेशन हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है, तो हम मान लीजिए ये पॉइंट डी मान लेते हैं, सपोज वॉट एवर पॉइंट डी, तो हम डी के अलोंग मान रहे हैं कि टॉर्क 0 है, ठीक है। तो टी टॉर्क अलोंग डी इज इक्वल टू, पहले क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है इससे पास कर रहा है तो 0, और एम जी एक्स, और माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। F1 ये R क्रॉस F करेंगे तो L माइनस एक्स इंटू F2, ठीक है। सो एम जी एक्स इज इक्वल टू वॉट हो जाएगा, F2 L माइनस एक्स। ये 3 इक्वेशन हो गया। अब आप इसको F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस F1 इज इक्वल टू एम जी माइनस F1 इज इक्वल टू, ऊपर से रिप्लेस कर दीजिए, यहां से रिप्लेस कर दीजिए F2 A1 by A2, so F2 is equal to F2 will be mg A2 by A1 plus A2, ठीक है। अब ऊपर इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए mg x mg A2 by A1 plus A2 L minus x, इसको कुछ भी k मान के सॉल्व कर लीजिए, तो k मान के सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है mg, इसको यहां लिख देते हैं, या mg x इज इक्वल टू, mg से mg पहले हटा दीजिए, देयर इज नो mg नाउ, mg इज इक्वल टू 5l by 11, आप मैंने इसको कैलकुलेट किया है एंड इट हैज कम 5l by 11, 5l by 11, तो l की वैल्यू है 100, 500, तो इट वुड बी कमिंग 45.45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, इफ यू फाइंड सम अदर आंसर लेट अस नो, ठीक है। प्रोसेस आप समझ गए। फर्स्ट इस क्वेश्चन में आपको एक बार क्विक ब्रीफ कर देता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्ट्रेस इक्वल करना है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का दे रखा है अपने को। वी हैव टॉर्क अपन ने 0 किया डी पॉइंट के अलोंग, तो 3 इक्वेशन आया, वी हैव कैलकुलेटेड, नाउ वी हैव गॉट द आंसर 45.45 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब दूसरे क्वेश्चन में, मतलब इसी का दूसरे पार्ट में कहता है इक्वल स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज इक्वल स्ट्रेन, स्ट्रेन इज व्हाट, L बाई डेल्टा L, इक्वल स्ट्रेन कह रहा है, और यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूले से जाएं तो इसका स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और अपने को क्वेश्चन में स्ट्रेन इज व्हाट, स्ट्रेस बाई यंग्स मॉड्यूलस, डन। तो सेम इक्वेशन ऊपर वाला सेम चलेगा, बस एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg हो जाएगा, F1 by A1 Y1 इज इक्वल टू F2 by A2 Y2, क्योंकि स्ट्रेन तो यही होगा ना यार, स्ट्रेन इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, फोर्स बाय एरिया, एफ ए वाई वाई, तो ये इक्वल कर देंगे। नाउ सेम डी पॉइंट के अलावा फिर से आप टॉर्क ये कर दीजिए, तो L2 माइनस एक्स ये हो जाएगा। सो फाइनली F2 आपका कैलकुलेट करके, इसमें बस यही है ध्यान देना है कि वाई A2 के साथ Y2 भी आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेन ये कर रहे हैं, बात बाकी तो सेम ही चल रहा है, ठीक है। ये F2 आपका ये आ जा रहा है। नाउ आप फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन वाले में पुट करेंगे तो वही mgx is equal to mg a2 y2 by a2 y2 plus a1 y1 l minus x। so again इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो it would be coming 47.61 सेंटीमीटर। ये मेरा ये स्ट्रेन वाला है, और ऊपर वाला जो है 40, स्ट्रेस वाला कितना था 45, करेक्ट। तो आप देख लीजिए एक बार, आंसर आप मिला लीजिएगा खुद से भी, आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है, कुछ डिफरेंट आंसर आता है तो प्लीज लेट अस नो। नाउ मूविंग अहेड टू पार्ट 2C, ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, ऐसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्रॉपर, तो न्यूमेरिकल है नहीं, बट स्टिल आई वुड गिव एन ब्रीफ आइडिया कैसे करना है इसमें। सो दैट द phenomenon of Fraunhofer diffraction at two vertical slits में Fraunhofer diffraction को बताना है, और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन बताना है। तो एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं, और उसके क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो यू कैन क्विकली गिव एन आइडिया कि जो सिंगल स्लिट वाला प्रॉब्लम होता है, जैसे सिंगल स्लिट, व्हाट आई विल डिस्कस अ लिटिल, जैसे y1 है, y1 इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं a e टू द पावर i ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस i ओमेगा t माइनस 5 y, तो इसी तरह y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn। सपोज एक स्लिट था, मैंने इसका d लेंथ है, और मैं इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो एक का d बाई n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर d बाई n है, तो ये जो पार्ट डिफरेंस जो नॉर्मली करते थे, तो d बाई n साइन थीटा पार्ट डिफरेंस हो जाता है, करेक्ट, ये तो पता ही है। तो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस i ओमेगा t प्लस 1 प्लस e टू द पावर i 5 प्लस डॉट 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 e टू द पावर i n माइनस 1 5, ठीक है।
मान लीजिए n स्लिट्स में मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाता है a टू द पावर i ओमेगा t e टू द पावर i ओमेगा t माइनस n माइनस 1 5/2। ये डायरेक्ट कैलकुलेशंस है, आप इसको जीपी के फॉर्मूला से लगाइए। तो बेसिकली i इज इक्वल टू के वाई स्टार कर देंगे तो इट विल बी कमिंग आई नॉट साइन स्क्वायर 5/5 स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा, पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा। सो यहां से डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा मिनिमा का कंडीशन होता है, ठीक है। ये डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट है, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि डबल स्लिट का पूछा है तो आप थोड़ा सा करके इस डायरेक्टली रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो होगा वो y इज इक्वल टू आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब डबल स्लिट्स का क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्टली आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो है यहाँ पे y1 है r e टू द पावर i, और क्योंकि ये अब समझ लीजिए कि डिफ्रैक्शन इज हैपनिंग इन सिंगल स्लिट एंड वी आर सुपरपोजिंग टू डिफ्रैक्शंस, तो इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम। उससे पहले कहता है सो दैट इट इज द मॉड्यूलेशन ऑफ टू टर्म्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। वही मैंने सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन आपने दिखा दिया, और आप कह रहे हैं कि जो सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एक सिंगल स्लिट है, ये एक सिंगल स्लिट है, दोनों का जो है इंटरफेरेंस हो रहा है बस। तो y2 इज इक्वल टू आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस डेल्टा माइनस गामा, क्योंकि इसका पार्ट डिफरेंस ज्यादा होगा, आप देखिए ना इसका ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। दोनों वेक्टर है, वेक्टर एडिशन कर दीजिए सिंपल, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस डेल्टा माइनस गामा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या, आर डैश ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस कुछ भी लिख लो यार ईटा, ठीक है। तो आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर टू वेक्टर्स है व्हाट वी डू, टू वेक्टर्स के सम कि मैग्नीट्यूड r1 r2 है, ये गामा है, तो क्या हो जाता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 cos गामा। यहाँ पे r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r है, सो r डैश स्क्वायर विल बिकम r dash square is become 2r square 1 plus 2 cos gamma, तो r dash square is equal to 4r square cos square gamma by 2। इसका मतलब ये हो गया। अब हमको बीटा, अब मैं मान लेता हूँ बीटा इज इक्वल टू गामा बाई 2 है, तो बीटा इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। ई प्लस डी साइन थीटा क्यों है वो मैं ऐसे मान रहा हूँ कि ये जो स्लिट के मिड से है, ये जो डिस्टेंस ई प्लस डी है, डी आपका स्लिट विड्थ है और डी आपका स्लिट विड्थ है, और दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस ई है, तो ई प्लस डी मैं एवरेज यहां से यहां तक डिस्टेंस मान ले रहा हूं, ठीक है। तो बीटा हो गया आपका ई प्लस डी साइन थीटा। अब इंटेंसिटी निकालना है तो के वाई वाई स्टार, सो 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा बाई 2। नाउ मैंने आपको सिंगल स्लिट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ यूज हो रहा है, आर जो है क्या है, आर जो है अपन आर क्या था, ए साइन अल्फा बाई अल्फा हो जाएगा ऊपर जो सिंगल स्लिट के फॉर्मूले से, तो बस आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि गामा को। अब देखिए ये आपका कंडीशन आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो ये जो है अब आपको साफ साफ लिखना है कि दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरफेरेंस टर्म, दिस इज व्हाट डिफ्रैक्शन टर्म, व्हाट इज हैपनिंग इन टू स्लिट्स, इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन इज हैपनिंग, इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन। नाउ तो आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल मैक्सिमा चाहिए तो कॉस इज इक्वल टू बीटा करेंगे तो एन 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 पाई आ जाएगा, क्योंकि उस पे वैल्यू 1 आएगा, प्लस स्क्वायर है तो प्लस माइनस सोचना नहीं है अपने को। तो बीटा क्या था, पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा था, डन, इज इक्वल टू आप एन पाई ले लीजिए, तो पाई से पाई हट गया, तो ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी पाई एन रहेगा, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यही अगर ये तो टू डबल स्लिट्स, अगर ये मल्टीपल स्लिट्स होता तो इसी को डिफ्रैक्शन इक्वेशन भी मतलब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ टू स्लिट्स है तो ये हमारा क्या है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा का कंडीशन है, करेक्ट। नाउ वी नो ऊपर से डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये क्या है हमारा, ये जो है ये ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं, सॉरी इसको ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन मल्टीपल स्लिट्स आर देयर
और ये इंटरफेरेंस प्रिंसिपल इंटरफेरेंस मैक्सिमा का कंडीशन है, और ये डिफ्रैक्शन मिनिमा का कंडीशन है। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन मिनिमा का कंडीशन है। अब एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ मिसिंग ऑर्डर। मिसिंग ऑर्डर आपको इसमें वो भी बनाना होता है। ये फॉर एग्जांपल ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, और इसमें कहता है कि कंसेप्ट ऑफ मिसिंग ऑर्डर। तो मैं मानता हूं कि मान लीजिए यहां जो साइन थीटा एंगल थीटा पे दिखा रहे हैं, तो यहां मैं कहता हूं कि डिफ्रैक्शन का जो है मिनिमा आ रहा है। तो एक कंडीशन है कि अगर इंटरफेरेंस का मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए, सुनिएगा, इंटरफेरेंस का मैक्सिमा का डिफ्रैक्शन के मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए, तो वहां पे मिसिंग, अगर जीरो से कुछ टकराता है तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो आप ऊपर इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और दूसरा इक्वेशन है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। साइन थीटा इक्वेट कीजिए ना, एन लैम्डा बाई ई प्लस डी इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई डी। सो लैम्डा से लैम्डा कट गया, सो n बाई m इज इक्वल टू ई प्लस डी बाई डी। सो n हमारा क्या था, इंटरफेरेंस। तो अब आप ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सेकेंड n इज इक्वल टू, मतलब nth मैक्सिमा विल बी मिसिंग। ठीक है, nth मैक्सिमा विल बी मिसिंग। और अगर m इज इक्वल, अब क्वेश्चन में कभी कभी आता है, प्रीवियस उस क्वेश्चन में कहा है कि स्टैंडर्ड सेंट्रल, रिस्ट्रिक्ट योर डिस्कशन टू सेंट्रल विथ से, मतलब कि n इज इक्वल टू यहां से जो सेंट्रल मैक्सिमा और जो मिनिमा कंडीशन होता है वहां पे, तो m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। m इज इक्वल टू उस केस में 1 हो जाएगा। तो उसमें आप बता सकते हैं कि nth मैक्सिमा विल बी मिसिंग। और फॉर एग्जांपल आगे कभी आगे क्वेश्चन में आएगा, तो ग्रेटिंग के इक्वेशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे n स्लिट्स है, तो n माइनस 1 इंटरनल मिनिमा होगा। ठीक है, इसमें उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्टेन द कंडीशन पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आप पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं। ये आपका इंटरफेरेंस प्रिंसिपल मैक्सिमा का कंडीशन हो गया, ये डिफ्रैक्शन मिनिमा का कंडीशन हो गया, कंसेप्ट ऑफ मिसिंग ऑर्डर लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन था। नाउ देयर वर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन दिस सेक्शन, तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। अगर आंसर्स कुछ डिफरेंट होता है तो प्लीज लेट अस नो, और एनी इफ यू वांट अस टू डू एनीथिंग एल्स, please let us know in the comment. Thank you very much. Thank you.